6 मॉर्निंग हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, मिरेकल मॉर्निंग के ऑथर हेल एलरॉयड। दोस्तों, इस किताब को लिखने से पहले हेल एलरॉयड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। वे एक दिन पार्टी से लौट रहे थे, तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में हेल एलरॉयड बुरी तरह जख्मी हो गए और उनको एक अस्पताल में ले जाया गया और डॉक्टर ने उनकी जांच करने के बाद कहा ही इज डेड। जी हाँ, वे मर चुके थे क्योंकि हेल एलरॉयड का दिल धड़क नहीं रहा था। लेकिन 6 मिनट के बाद उनका दिल दोबारा से धड़कने लगा। उसके बाद डॉक्टर ने देखा और कहा ये अब कोमा में चले गए हैं। लेकिन हेल एलरॉयड 6 दिन के बाद 7वें दिन कोमा से उठ गए। अब डॉक्टर ने हेल एलरॉयड की हालत को देखकर कहा कि ये कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी। अब हेल एलरॉयड ने सोचा मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला कि मैं अपनी हालत पर रोता रहूं और बोलूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा रास्ता ये है कि मेरे पास जो कुछ बचा है उसे साथ लेकर मैं एक नई शुरुआत करूं। लेकिन डॉक्टर ने तो ये बोला है कि मैं दोबारा कभी अपने पैरों पर नहीं चल सकूंगा। मैं इन डॉक्टर्स की बात क्यों मानूं? ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे 7 दिन पहले मरा हुआ घोषित कर दिया था और फिर एक कोमा पेशेंट घोषित कर दिया था। तो बस मुझे उनकी यही बात गलत साबित करनी है। मैं अपने पैरों पर नहीं चल सकता। और दोस्तों, हेल एलरॉयड ने ऐसा ही किया और आज वे एक कीनोट स्पीकर, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक अल्ट्रा मैराथन रनर भी हैं। उन्होंने कोमा से जागने के बाद लोगों को जागने का सही मतलब इस किताब के जरिए सिखाया है, जिसका नाम है मिरेकल मॉर्निंग, जिसमें हेल एलरॉयड ने बताई हैं 6 हैबिट्स जो आप सभी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। मैं भी आपको वो हैबिट्स बताऊंगा जो सुबह उठने के फौरन बाद आपको करनी चाहिए। ऑथर ने इन हैबिट्स को एक फॉर्म दिया है जिसे बोलते हैं सेवर्स, जिनमें से पहली हैबिट्स है यस, साइलेंस। साइलेंस से ऑथर का मतलब है मेडिटेशन या प्रेयर्स। बहुत से लोग सुबह उठते ही दुनिया भर की चीजों का टेंशन लेने लगते हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ के, कुछ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करके। लेकिन सक्सेसफुल लोग ये सब नहीं करते। वो यूजुअली सुबह उठने के बाद साइलेंट मोड में चले जाते हैं, मतलब मेडिटेशन, योगा या प्रेयर जैसी चीजों को करते हैं, जो कि उनके ब्रेन को रिलैक्स रखते हुए एक शांत और अच्छी शुरुआत देता है और ब्रेन को पीक परफॉर्मेंस के लिए तैयार करता है। पहले ऑथर को लगता था कि मेडिटेशन केवल एक स्पिरिचुअल चीज है जिसका सक्सेस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बट फिर रिसर्च करने पर और सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ने के बाद उनको पता चला कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसने उन सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा हेल्प करा है। सेकंड ए से आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसे कई सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। अफर्मेशन और कुछ नहीं, केवल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो हम अपने आप को बार बार बोलते हैं, जिससे वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जिससे हमारा ब्रेन वो बात सच मानने लगता है और फिर हम रियलिटी में भी वैसे बनने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बार बार अपने आप को ये बोलते हैं मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, तो फिर ये चीज आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगेगी और जब एक बार ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी तो फिर आप रियलिटी में भी एक कॉन्फिडेंट इंसान बन जाएंगे। थर्ड वी से आता है विजुअलाइजेशन। ये भी एक पावरफुल टेक्निक है जो थोड़ी बहुत अफर्मेशन से मिलती जुलती है। अफर्मेशन में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बात को बार बार रिपीट करके बैठाते हो, जबकि विजुअलाइजेशन में आप अपनी इमेजिनेशन का यूज करके वो चीजों के बारे में सोचते हैं, उसकी इमेज बनाते हैं जो आप रियलिटी में चाहते हैं। फोर्थ ई से आता है एक्सरसाइज। सुबह में एक्सरसाइज करने के बहुत फायदे हैं क्योंकि एक्सरसाइज से आपके दिमाग में ज्यादा ऑक्सीजन जाता है, आपकी थिंकिंग क्लियर होती है, आपको बेटर फील होता है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है पूरे दिन के लिए। और ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए ऑथर ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आपको जिम जाकर एक्सरसाइज करना जरूरी है, बल्कि आप घर पर ही रहकर हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिफ्थ आर से आता है रीडिंग। और रीडिंग से ऑथर का मतलब न्यूज़पेपर रीड करना नहीं, बल्कि वो बुक रीड करना जो आपको डेवलप करे। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ हेल्प बुक जिनकी समरी मैं हर वीडियो में आपको देता हूँ, वैसी बुक्स जो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज और जो आपको खुद को इम्प्रूव करे पूरे तरीके से। सिक्स्थ लास्ट यस से आता है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग से ऑथर का मतलब है लिखना, मतलब कि राइटिंग, लिखना। अपने गोल्स, ड्रीम्स को लिखने से कुछ तो अलग सी स्पेशल चीज होती है जो हमें अपनी पावरफुल ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में हेल्प करता है। अपने साथ हमेशा एक पेन और नोटबुक रखो और जो भी थॉट्स, आइडियाज, नॉलेज आपको मिलते हैं या कुछ भी इम्पोर्टेंट चीजें उस बुक में लिखते रहो। हर रोज ये सिंपल चीज आपको बहुत हेल्प करेगी।